सगी बेटियां अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देती हैं। कत्ल करने के बाद उसकी मौत को खुदकुशी का रंग दिया जाता है। ये वाकया कहाँ का है और इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। तोबा टेक सिंह का ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि खून कब सफेद हो जाए पता भी नहीं चलता। आज से चंद अरसा पहले एक शख्स जिसने अपनी बीवी को तलाक दे दी इस बिना पर कि वो गलत कामों में मुलव्वस है, गलत काम करती है, तो उसकी बीवी को जब तलाक हो जाती है वो वहां से चली जाती है। वो बच्चे अपनी बेटियां अपने पास रख लेता है ताकि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, वो इस कामों में ना पड़ जाए। वो इस डर से अपने बच्चों को अपने पास रखता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये बच्चे ही मेरी मौत का सबब बनेंगे। यही वो बेटियां कुछ अर्सा गुजरता है, बड़ी होती हैं तो अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर देती हैं। कत्ल करने के बाद उस मौत को खुदकुशी का रंग दिया जाता है कि लोगों को पता चले कि मेरे बाप ने खुदकुशी की। बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी थी जो कि अपने आशिक को घर बुलाती थी, अपने वालिद के होते भी बुलाती थी और बाद अज़ भी बुलाती थी। मोस्टली वो रात को अपने घर बुला लेती थी। अब वालिद के मना करने के बाद अपनी बीवी को इस वजह से तलाक देता है कि मेरे बच्चे इस रास्ते पे ना चले। लेकिन अब वही उसकी बड़ी बेटी उस रास्ते पे जब चलती है, उसको वो रिश्ता जो कि बाप है, जो कि उसका सरबराह था, वो उसको नजर नहीं आता। उसके कई दफा मना करने के बाद भी वो ऐसा काम करती है। लेकिन एक दिन फिर जो बाप होता है बेटियों को बिठाकर समझाता है, कहता है कि बेटा, मैंने अपनी बीवी को जो कि आपकी माँ है उसको तलाक इस वजह से दी थी कि वो इस तरह की हरकतें करती थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इससे अलहदा हो जाता हूँ अपने बच्चों को लेके तो मेरे बच्चे मेरे साथ हो जाएंगे और इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, बदनाम नहीं करेंगे, जमाना हमें तू तू नहीं करेगा। लेकिन आप भी वही काम कर रही हैं जो कि आज से चंद अरसा पहले आपकी वालदा ने किया था। मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं है, लिहाजा आइंदा मैं कोई ऐसी हरकत ना देखूं जिसकी वजह से मुझे दिल आजारी हो। लेकिन उसकी बेटी ये बात नहीं समझाने के बाद भी वो नहीं मानती और कई दफा ऐसे कामों में वो रुकावट बनता था जो कि वो करना पसंद करती थी। अब वो अपनी माँ से मशवरा करती हैं और माँ भी बज़िद होती है कि मैंने अपने शोहर से बदला लेना है, उसने मुझे तलाक क्यों दे दी। वो अपनी बेटियों के साथ मिलकर और जो आशिक उसको मिलने आता था उसके साथ मिलकर अपने बाप को पहले फांसी का फंदा डाला जाता है। उसके बाद जब उसकी मौत नहीं होती उसको कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद इनको सिटी गोजरा लगता था, तो वहां पे 15 पे एक कॉल आती है कि एक शख्स है जिसने खुदकुशी कर लिया। मौके पे पुलिस जब पहुंचती है, हालातों वाकयात देखने के बाद पुलिस वालों को ये पता चलता है कि ये फांसी नहीं बल्कि इसको कत्ल कर दिया गया है। जब उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बच्चों को उसकी जो बेटियां थी उनको अपनी तहवील में लेती है और तहकीकात का आगाज करती है, तो पता ये चलता है कि जो सबसे बड़ी बेटी है वो अपने आशिक के साथ मिलकर रंगरेलियां मनाती थी, जिसको रोकता था उसका वालिद और कई ऐसे कामों से वो रोकता था जिसकी वजह से उसको बदनामी होती थी और मुआशरे में वो चलने के काबिल नहीं। तो हटाने के लिए उसकी माँ के साथ मिलकर अपने बाप को रास्ते से हटाने के लिए बेटियां अपनी माँ के साथ मिलकर और अपने वो आशिक के साथ मिलकर अपने बाप को इस दुनिया से खत्म कर देती हैं, उसको कत्ल कर देती हैं। इस तरह की व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।